शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तुलसी तेरे चरण जिनकी हो जग काले समग्र गुण कलख्यो प्रगट्यो सीताराम 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 सीता। राम राम। श्रृंखलाबद्ध कथा में बालकांड के आरंभ में है। हम अब पिछले सप्ताह दोहे 3 तक हमने किया। गोस्वामी जी संत महात्माओं से प्रार्थना करते हैं कि संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव स्नेह, कि मेरे स्नेह को जानकर, मेरे स्वभाव को जानकर, कि बालकों जैसा मेरा स्वभाव है, परंतु आप लोग बड़े सरल चित्त के हैं,
और जगत का हित करने वाले हैं। मेरी ये रामचरितमानस जगत हित हेतु ही बन रही है, इसलिए आप सब लोग कृपा करें मुझ पर कि राम जी के चरण कमलों में मेरी रति हो। ऐसी प्रार्थना करके, यहाँ तक कि तो प्रार्थना हम सबको अच्छी लगती है कि हम सभी को करनी चाहिए कि संतों की, विप्रों की, गुरुजनों की, भगवान की विभूतियों की प्रार्थना हम सभी को करनी चाहिए। परंतु आगे खल वंदना का प्रकरण है। गुण और दोष का विभाग करके, उनका वर्णन करके, सर्वत्र गुण में भी और में भी बात श्री तुलसीदास जी महाराज समझाते हैं, लेकिन खलों की क्यों करें? तो उसका उत्तर भी वो स्वयं ही देते हैं कि खलों की वंदना इसीलिए करता हूं मैं। तुम प्रवेश करें प्रकरण में, प्रसंग में। कह रहे बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाएं। बहुरी बंद अर्थात अब मैं वंदना कर रहा हूं फिर से, तक वंदना हो गई परंतु फिर से वंदना कर रहा हूं। किसकी? अब खलों की, खलों के गणों की, या जितने भी प्रकार के खल हैं, दुष्ट हैं, उनकी वंदना करता हूं। तो यहाँ पे सती भाएं कह रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि मैं दिखाने के लिए करता हूं। कई बार चलो भाई हाँ ठीक है आप बड़े हो, ऐसे करके हम चले जाते हैं कि कैसे भी से पीछा छूटा। परंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, सती भाएं, मैं जो वंदना खलों की कर रहा हूं बड़े सच्चे मन से कर रहा हूं, दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं या केवल करना है इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं उनको सही भाव से कर रहा हूं। सही भाव से वंदना क्या है? जैसे जहां हमारी श्रद्धा होती है वहां पर हम वंदना सच्चे भाव से करते हैं। या कभी हमारी जब गाड़ी फंस जाती है, दुख का समय होता है, तो उसमें से निकलने के लिए हम वंदना करते हैं सच्चे भाव से। गोस्वामी तुलसीदास जी सब में भगवान को देख रहे हैं, उनकी श्रद्धा है भगवान में, और दुष्टों में भी उन्हें भगवान ही दिख रहे हैं। इसीलिए सच्चे भाव से वे वंदना दुष्टों की कर रहे हैं। कह रहे हैं ये दुष्ट लोग बिनु काज दाहिने बाएं, बिना किसी कारण से इनको न भी बुलाया जाए फिर भी आ जाते हैं अगल बगल। दाहिने बाएं, कभी कभी काम बनाने में भी, दाहिना अर्थात जहां काम बनता हो, बायां अर्थात जहां काम बिगड़ता हो। तो कई बार काम बनाने में भी ये काम आ जाते हैं, और काम बिगाड़ने में तो काम ये आते ही है। रामचरितमानस की रचना के आरंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जो जीवन चरित्र को हमने पढ़ा सुना है, उसमें आता है कि एक प्रेत था काशी में, जिसने कृपा करके इन्हें हनुमान जी के पास भेजा था। है तो वो खल, परंतु आज गोस्वामी तुलसीदास जी के दाहिने हो गया है। उसी की कृपा से, उस कथा में हम नहीं जाएंगे क्योंकि 3 दोहे में आज हमें रहना है। तो वो दाहिने ही गया, उसका वैसे तो है वो वाम पक्ष का, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिला दिया। वैसे ही संसार में कई बार दुष्टों के भय से या दुष्टों की कृपा से हम भगवान के मार्ग में लग जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। इसलिए वो दाहिने भी होते हैं कभी कभी, और कभी कभी बाएं भी होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही है काम बिगाड़ना। कह रहे इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूं। अब यहां पे दुष्टों के प्रकार बताते हैं और उनकी क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इसको हम इस भाव से श्रवण करें कि जहां जहां इसको हम सुने, हम अपने आप में इन दुर्गुणों को देखें कि यदि हमारे भीतर हैं तो हमें भी निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचें कि हमें अभी बुराइयां हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी हमारी वंदना कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ये काम की चीज इसलिए हम रखे रहें। ऐसा नहीं, हम इसको ढूंढे कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये हमारे भीतर है तो हम इसको निकाल दें, ये हमारे भीतर है तो हम इनको प्रणाम करके दूर कर दें। आरंभ करते हैं, दुष्टों का मुख्य कार्य क्या होता है। कोई भी प्रकार का दुष्ट, उसका पहला कार्य होता है
परहित हानि लाभ जिनके रे। दूसरों के हित की हानि हो जाए, अर्थात दूसरों के जितने भी काम बनते हो सब बिगड़ जाएं, बस इसी में दुष्टों का लाभ है, इसी में उनको आनंद है, चाहे जिस प्रकार के दुष्ट हो। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरख विषाद बसेरे। उजाड़ हो जाए किसी के जीवन में, यही उनके लिए हर्ष है। उनका विषाद क्या है? यदि किसी का जीवन बस जाए। दो प्रकार के दुखी लोग संसार में हैं। एक अपने दुखों से दुखी है, दूसरे लोग दूसरों के सुखों से दुखी हैं। जिनके पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, औषधियों के लिए धन नहीं है, कोई अपने हितैषी परिजन नहीं है, वे लोग तो बेचारे अपने दुख से दुखी हैं। परंतु जिनके पास ये सब कुछ है, उनमें से कुछ लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। कह रहे हैं उजरे हरख, दूसरों का उजाड़ हो जाए, विनाश हो जाए, यही उनके लिए हर्ष है। और विषाद, उनका दुख, दूसरों का जीवन बस जाए, दूसरों का मंगल हो। विषाद बसेरे हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट्ट सहस बाहु से। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट्ट सहस बाहु से। हरिहर जस राकेश राहु से, जैसे चंद्रमा जब पूर्णिमा को उदित होता है, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मंगलकारी होता है, उस समय राहु आकर उसे ग्रसित कर लेता है। वैसे भगवान का यश जो है, हरिहर जो यश है, सबका लाभ करने वाला है, मंगलकारी है। ये दुष्ट लोग उसको आकर ग्रसित कर लेते हैं राहु के समान। जिस कथा से, जिससे लोगों का मंगल हो, उस कथा में ये विघ्न उत्पन्न करते हैं। जैसे संसार में जितनी खलता बढ़ेगी, दुष्टता बढ़ेगी, भगवान की कथाएं उतनी कम से कम होंगी। भगवान की कथाओं से लोग उतने ही दूर अपने को रखेंगे, अपने बच्चों को रखेंगे। पहले हम जब छोटे थे तो हमारे विद्यालय में सरस्वती की स्तुति होती थी। हमारे सभी पाठ्यक्रमों में तुलसीदास जी महाराज जी के, सूरदास जी के, कबीरदास जी के, मीरा जी के, अन्य और भी जो संत थे, उन संतों के पद पढ़ाए जाते थे, हम सब पढ़ते थे। धीरे धीरे वो सब बंद हो गए, अब नहीं है, क्योंकि उन सब में हरिहर जस होता था, भगवान का यश होता था। और उस यश को खाने के लिए राहु आ गया, दुष्ट रूपी राहु, जिसने उसको ग्रसित कर लिया, जिसको भारत में निरपेक्षता का, धर्म निरपेक्षता का राहु कहते हैं। वह करके वो उस यश को खा गया। वैसे ही कह रहे हैं, दुष्ट जनों का स्वभाव होता है कि हरिहर जस चंद्रमा को आकर के वो ग्रसित कर लेता है। और पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, दूसरों का कार्य कैसे बिगड़ जाए, इसमें वे सहस्त्र बाहु जैसे रहते हैं। सहस्त्र बाहु के पास उसे वरदान मिला था कि जब वो चाहे तो अपनी 1000 भुजाएं प्रकट कर सकता है। 1000 भुजाओं से वो गोदावरी के जल को भी रोक लेता था, नर्मदा के जल को भी रोक लिया करता था, और दुष्टता का कार्य करता था, जिसके कारण अंततः उसका वध हुआ। वैसे दुष्ट लोग ये थकते नहीं, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, जितना उनके पास संसाधन होता है सब लगा देते हैं, कि परंतु भगवान का जो कार्य है, जो सत्कर्म है, उसमें
रुकावट आ जाए वो न होने पाए। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, ऐसे बड़े योद्धा हैं, इन्हें प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आगे इनके गुण क्या हैं? अब इनको अगर एक एक आप ध्यान देखें तो पहली वाली पंक्ति में इनकी भावना कैसी है कि दूसरों का अहित हो, ये इनकी इच्छा ही रहती है, इनका सुख दुख उसी से होता है। आगे जो कर्मेंद्रियां हैं वे कितनी इनकी लगी हुई हैं, जितने भी इनकी कर्मेंद्रियां हैं या बाहुबल है, वे सब भगवान के यश को गुण को रोक करके दुष्टता का प्रचार करने के लिए लगा है। आगे इनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख कैसे इनके रहेंगे, जे पर दोष लखही, यहां तक तो ठीक है, दूसरों के दोष को जो देखते हैं, परंतु कैसे बड़ा बड़ा लेंस लगा करके, माइक्रोस्कोप लगा करके, अगर कहीं एक लेश मात्र भी दिखे तो उसको बड़ा बड़ा करके देखते हैं, सहस्र आंखों से, हजारों आंखों से, या ऐसे कहे कि एक साथ ही हजारों लोगों के गुण को, दुर्गुण को देख लेते हैं। एक पर इनका ध्यान नहीं रहता, जितने प्रकार के दुर्गुण दिखेंगे सबको ये देख लेते हैं, किसी की अच्छाइयां नहीं देख पाते। हजारों हजारों नेत्र कि जैसी इनके पास, इनके नेत्रों में शक्ति है। परहित घृत जिनके मन माखी, जैसे मक्खी होती है घी में गिर करके घी को भी नष्ट करती है और स्वयं भी मर जाती है, ठीक वैसे ही ये लोग दूसरों का हित नष्ट करने के लिए अपना जीवन भी नष्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं जीवन नष्ट? जब व्यक्ति कोई निंदा करेगा, दूसरों का अहित करेगा, तो उसको करोड़ों जन्मों तक नरक की यातना सहनी पड़ती है। उसके लिए तैयार हो जाते हैं, नरक की यातनाएं सहेंगे, अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे, परंतु दूसरों का हित न हो, यही इनके जीवन का उद्देश्य है। और ऐसे अपने हृदय में झांकने पर, अपनी भावनाओं में भी ऐसे बहुत से सहस बाहु लोग पड़े हैं, अपने हृदय में विराजमान है। हमें उन्हीं को देखना है, क्योंकि बाहर देखने जाएंगे तो हो सकता है कि हम न देख पाए, परंतु भीतर तो बड़ी सरलता से देख सकते हैं कि जे परहित घृत जिनके मन माखी, ऐसे फलों को प्रणाम कर रहे हैं। और आगे इनका गुण क्या है, इनका तेज कैसा है, तेज कृशानु रोषमही शेषा अघयव गुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। तेज कृशानु रोष महिषेषा अघ अवगुण धन धनी धनेशा। ये महिषासुर के जैसे क्रोधवान है, क्रोध वाले हैं, और इनका जो तेज अग्नि के समान है, किसी को भी जलाकर भस्म कर दें, अर्थात इनके सामने कोई टिक नहीं सकता, किसी को नहीं छोड़ते, सबके साथ ये दो हाथ कर लेते हैं, ऐसे ये महिषासुर के समान है। ये बड़े धनी लोग हैं, इनके पास धन कौन सा है, दूसरों के दुर्गुणों को देखने का। वैसे जब हम दूसरों के दुर्गुण को देखते हैं तो हमारे भीतर धीरे धीरे वो दुर्गुण आ जाते हैं, ये नियम है। वैसे ही हम जब दूसरों के गुण को देखते हैं तो हमारे भीतर धीरे धीरे वो गुण आ जाते हैं। इसलिए दुर्गुणों को देखने से हमारी हानि होती है, क्योंकि उन दुर्गुणों को हम एकत्रित करते रहते हैं अपने पास। इसलिए कह रहे हैं अघ अवगुण धन धनी धनेशा। दूसरों का दोष देखते देखते इनके हृदय में अवगुणों का, दोषों का भंडार जमा हो जाता है। और जैसे पुच्छल तारा प्रकट होता है और जब वो गिरता है तो सभी का नाश करता है, अपशकुन के समान है। ठीक वैसे ही ये लोग यदि संसार में दिखें तो दूसरों का अहित करते हैं। इसलिए ये लोग सोते रहे कुंभकर्ण के समान, उसी में सबकी भलाई है। परंतु कलयुग में उल्टा होता है, अच्छे लोग सोते रहते हैं, हाइबरनेशन में रहते हैं,
और बाकी इस तरह के लोग तो प्रकट हैं सर्वत्र, यहाँ वहाँ यत्र तत्र जहां भी आप देखोगे सर्वत्र विराजमान है। जैसे ओला ऊपर से गिरता है, फसल को भी नष्ट करता है, कृषि को नष्ट करता है, कुछ समय में पिघल करके वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ये भी है, ये जहां भी जिसके साथ लगते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, और उसको नष्ट करने के साथ साथ ये अपना भी जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनका जीवन सदैव दुर्गुणों में, तामसिकता में इत्यादि में बीतता है, इसलिए इनका जीवन भी व्यर्थ ही समझो। बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। मैं इनके यश को शेषनाग के तरह समझ करके इनकी वंदना करता हूं। क्यों शेषनाग है ये लोग? जैसे शेषनाग के पास हजारों फन है, वैसे इनके पास भी हजारों मुख हैं। हजारों मुखों से ये दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं, इसलिए मैं इन्हें शेषनाग के समान समझ करके इनकी वंदना करता हूं। पुनि प्रणवों, और इनके पास हजारों कान है, क्योंकि हजारों मुखों से बोलते हैं, इनके पास हजारों आंखें हैं जिससे देखते हैं, और हजारों कानों के समान इनके पास कान है, क्योंकि ये सुनते बहुत हैं। जी आपने सुना क्या? क्या हुआ? वो आपको ऐसा कह रहे थे। जी आपने सुना क्या? वो आपको ऐसा कह रहे थे। इस प्रकार ये सुनते बहुत हैं और बोलते भी बहुत हैं, हजारों मुख के समान, शेषनाग के समान, और देखते भी बहुत हैं। अर्थात जितनी इनकी इंद्रियां हैं ये हजारों हजारों गुना प्रबल होती हैं। इसलिए पृथ्वीराज के समान इनकी वंदना करते हैं, और इंद्रदेव के समान भी इनकी पूजा करते हैं। इंद्रदेव के क्या गुण हैं? संतत सुरानीक हित जेही। अब यहाँ पे सुरानीक का दो अर्थ है, एक तो सुरा अनीक, सुरानीक है, तो इंद्र को उनकी सेना बड़ी प्रिय है। वैसे ही दुष्टों को भी सुरानीक है, अर्थात सुरा मदिरा नीक लगती, उन्हें अच्छी लगती है। यहाँ पे सुरानीक में संधि नहीं समास है दुष्टों के लिए, कि जिनको सुरानीक लगती है उनको हितकर लगती है, ऐसे दुष्टों की मैं वंदना करता हूं। अर्थात उनका खान पान, आचार विचार सब बुरी तरह से पतित का है, फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें प्रणाम करते हैं। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन हर दोष निधारा। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन उदासीन हित सुनत जरहि खलरी, जानि पानि जोग जोरी जन, विनती करई सके। तो आगे कहते हैं कि बड़े उदार हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, ये बड़े गुण वाले हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि सब में से अच्छाई को ढूंढने की है। कह रहे उदासीन अरिमीत सुनत जरई खलरीत, कि दुष्ट लोग कभी भेदभाव नहीं करते, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं, या इनसे मैं उदासीन हूं। चाहे जैसे लोग हों, इनका व्यवहार सबके साथ वैसे ही रहता है, मित्रों के साथ भी और शत्रुओं के साथ भी। इसलिए मैं उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, प्रेम पूर्वक विनती कर, परंतु मैं अपने धर्म का निर्वहन करूंगा और वे अपने।
मेरा कर्तव्य है संतत्व का वर्णन करना, और उनका जो कर्तव्य है वो उसका वर्णन करेंगे। संतत्व का वर्णन करने के कारण मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तीन निज और न लाऊब भोरा। मैं तो अपनी दिशा, अपनी तरफ से जो करना था निहोरा उनका कर लिया, उनको प्रणाम कर लिया, उनको धन्यवाद दे दिया, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर दी, परंतु तीन निज और न लाऊब भोरा। वे अपनी ओर से अपनी चीजों को भूलेंगे नहीं। क्या उनका स्वभाव है? कहते हैं कौवे के जैसा। कौवा क्या करता है? तो उसको बड़े प्रेम से पालिए और उसको बढ़िया बढ़िया खीर मालपुआ खिलाइए, और किसी चीज की कमी मत रखिए कि जब तुम्हें भूख लगे तो खीर है, हलवा है, लपसी है, मालपुआ है, खाइए। लेकिन समय मिलने पर कौवा मांस को ही ढूंढेगा, कभी वो निरामिष नहीं हो सकता, मांसाहारी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं सकता। कहते हैं ठीक वैसे खल हैं, उनको आप कितना भी प्रेम से पालिए, कितने भी उनको दंडवत करके प्रणाम कीजिए, वंदना कीजिए, परंतु समय आने पर वो अपने कार्य को अवश्य करेंगे, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो इसलिए मैं इसलिए नहीं प्रणाम कर रहा हूं कि वे उनका स्वभाव बदल जाएगा, कह रहे हैं मेरा कर्तव्य है प्रणाम करना। आगे बताएंगे कर्तव्य क्यों है आगे के एक दो दोहे में। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण दे। बंदौ संत असज्जन, कहीं कहीं असंतन चरना है, और ऊपर की चौपाई भी चीज बायस पली है अति अनुरागा, हो निरामिक कबों की कागा। तो उसमें बायस और कागा एक ही है, से कुछ कुछ प्रतियों में, और गुरु जी की प्रति में पायस है, पायस पली है अति अनुरागा, अर्थात पायस संस्कृत में पायसम को कहते हैं, लपसी खीर। कहते हैं कि आप खीर खिलाकर पायस पली है अति अनुरागा, कितना भी प्रेम से कौवे को पालो वो अंततो गत्वा निरामिष नहीं होगा। और इस चौपाई में भी बंदौ संत असंतन चरना, यहाँ पे असज्जन है, कुछ कुछ अलग अलग प्रतियों में भेद है। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों दुख देने वाले हैं, संत और असंत दोनों। तो संत क्यों दुख दे रहे हैं भैया? संत उदय संतत सुखकारी, गोस्वामी जी कहते हैं संतों का उदय तो सदैव सुख देने के लिए, परंतु यहां कह रहे हैं दुखप्रद उभय बीच कछु बरना, दोनों दुखदाई है। बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे। बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण दे। बिछुरत एक जब बिछुड़ने लगते हैं तो प्राण हर लेते हैं, ऐसा दुख होता है। और एक यदि मिलते हैं तो मिलने पर दारुण दुख देते हैं।
तो असंतों का संग और संतों से विरह, ये दोनों दुखदायी है। ऐसा कहकर के गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे जलज और जोंक दोनों एक ही जल से उत्पन्न होते हैं। जलज अर्थात कमल, जोंक अर्थात जोंक लीच कहते हैं, लीच जोंक, ये दोनों जल में उत्पन्न होते हैं, परंतु एक के स्पर्श से आनंद मिलता है और एक के स्पर्श से आनंद छीन लिया जाता है। एक हमारे रक्त को चूसता है और एक हमारे रक्त में आनंद का प्रवाह करता है। दोनों उत्पन्न एक ही जगह से हुए हैं। ठीक वैसे ही सुधा सुरा सम साधु असाधु, सुधा अर्थात अमृत और सुरा अर्थात विष या मदिरा, ये साधु और असाधु के समान है। सुधा से जीवन दान मिलता है और सुरा से जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही साधु से जीवन दान मिलता है और असाधु के संगत से जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है। साधुओं के जीवन से हमें अमृतत्व, अमृत रूपी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अमृतमय भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है और असंत के संग से, असज्जन के संग से, असाधु के संग से हमें मदिरा या विषय रूपी मदिरा प्राप्त होती है। जनक एक जग जलद यगाधु, जैसे अमृत और विष या मदिरा वारुणी, ये दोनों एक ही जगह से जन्मे समुद्र मंथन में, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है। वैसे ही साधु और असाधु ये संसार से ही जन्मे हैं, इस सृष्टि में जन्मे हैं और उनका स्वभाव अलग अलग है। तो देखिए, संसार में मदिरा भी है और अमृत भी है, हम जानते हैं, परंतु हम उनके बारे में लेकर कोई बहुत विशेष चर्चा में नहीं करते हैं। बस हमने कह दिया कि हमें अमृत चाहिए और बाकी चीजों से हमें दूर रहना है, या हमें जो श्रेष्ठ सात्विक चीजें वो चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए। परंतु साधु असाधु के बारे में हमारी ये धारणा नहीं रह पाती। हम लोग अपने जीवन में चर्चा के विषय, व्यवहार के विषय या अपने मन मस्तिष्क में असाधुओं को बैठाकर रखते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके प्रति बड़े अपने जीवन के अनमोल समय को व्यर्थ करते हैं। परंतु यहाँ पे सुधा और सुरा दोनों संसार में उपलब्ध हैं, हम इनके बारे में इतने सजग या इसके बारे में इतना समय नहीं देते, अपने जीवन का समय व्यर्थ नहीं करते। ठीक वैसे ही साधु असाधु को लेकर करना चाहिए कि संसार में सब प्रकार के लोग हैं, हमें क्या करना है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। भला करना और अभला करना, हानि करना, ये इनकी अपने अपने स्वभाव है, स्वभावगत इनके कर्म है। उसी से ने यश और अपयश दोनों ही संसार में प्राप्त होगा, यही इनकी विभूति है। विभूति अर्थात धन। जो सज्जन होता है यश रूपी धन को कमाने के लिए जीवन में मेहनत करता है, प्रयास करता है, और असंत जो है वे अपयश रूपी धन को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। सुधा यहाँ पे 4 उदाहरण देते हैं, एक पक्ष के और 4 दूसरे पक्ष के। सुधा, सुधाकर, सुरसरी, साधु। सुधा का विरोधी गरल, सुधाकर का विरोधी अनल, सुरसर की विरोधी कलिमल सरी और साधु का विरोधी व्याधु, असाधु। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, सुधा सुधाकर गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। अवगुण जानत सब कोई, जो जी भावनीक जो जी भावनीक। सुधा है, अमृत है, तो विष है। सुधाकर अर्थात अमृत बरसाने वाला, शांति प्रदान करने वाला है, तो अनल अर्थात अग्नि बरसाने वाला भी है।
चंद्रमा शांति बरसाता है, सूर्य तेज कृषाण बरसाते हैं। सुरसरी अर्थात गंगा जी है, तो दूसरी ओर कलिमल सरी है अर्थात क्रमनाशा नदी है। गंगा जी में स्नान करने से जो लाभ प्राप्त होता है वो सारा लाभ क्रमनाशा में स्नान करने से चला जाता है। और साधु और व्याधु, एक और साधु है तो दूसरी ओर व्याधु है अर्थात बधिक है, मारने वाले। इन सभी के गुण अवगुण या ये सब लोग, देखिए चोर को भी पता है कि चोरी करना गलत है, दुष्ट को पता है कि दुष्टता गलत है, परंतु वो करते हैं। इसलिए कह रहे हैं गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीक ते सोई। वैसे ही व्यक्ति जानकर भी कि ये चीज गलत है उसको करता है या उसका संग करता है, जानकर भी ये चीज सही है उसको नहीं करता या उसका संग नहीं करता है। ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ सदैव रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसे ही। एक उक्ति है, मृगाः मृगै संगमनो व्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगा तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधयः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम्। मृगाः मृगै संगम अनुप्रजन्ति। मृग लोग पशुओं के साथ ही अपना रहते हैं, गायों के साथ, भैंसों के साथ, बकरियों के साथ, सिंह के साथ, हाथी के साथ, लोमड़ियों के साथ रहते हैं, घोड़े के साथ रहते हैं। उसी क्रम में मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख लोग मूर्खों की संगत में रहते हैं। सुधयः सुधीभिः, जो सुधीव व्यक्ति होगा, अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति होगा, वो अच्छे बुद्धि वालों को ही ढूंढेगा चाहे जहां जाएगा। नहीं, कोई व्यक्ति मदिरालय जाने वाला होगा, किसी नए नगर शहर में जाएगा, वहां जाते ही पहले ढूंढेगा कि कहां जाना है, और उस तरह के लोग मिल गए तो उसकी संगत उस दिन से ही वैसी हो जाती है। कोई सत्संग करने वाला व्यक्ति होगा तो कहीं पहुंचने पर पहले देखेगा कि कहीं लोग भजन कीर्तन करने वाले हैं क्या, कहीं कथा प्रवचन करने वाले हैं क्या। उनकी संगत पाकर वो प्रसन्न होगा, ढूंढेगा उनको। इस प्रकार संसार में समानशील व्यसनेषु सख्यम, जो जिस स्तर के मूर्ख होंगे उस स्तर के मूर्खों के साथ उनकी मूर्खता पूर्वक आचरण चलते हैं। शराबियों में भी श्रेणी होती है, कोई रोज पीने वाले हैं तो रोज पीने वालों को ही ढूंढते हैं, और कोई महीने में एक आध बार वाले हैं तो ऐसे लोगों की संगत अलग होती है। वैसे ही श्रेष्ठ जनों में भी है, कोई चलता है सत्संग वाले हैं तो चलते हैं सत्संग वाले को ही ढूंढते हैं, जहां पे चलता है चलता रहे। कोई थोड़े गंभीर है तो गंभीर सत्संग वालों को ढूंढते हैं। तो सदैव समानशील व्यसनेषु सख्यम, जैसी हमारी शील गुण होंगे जिस स्तर के, उस स्तर के ही शील गुण वालों को जीव ढूंढता है। इसलिए कह रहे भलो भलाई पै लहै लहै निचायु नीच, सुधा सराय गर अमरता गरल सराय मीच। कहते हैं जो सुधा होती है, अमृत होती है, अंततः अमृतत्व को ही प्रदान करती है। विष जो होता है विषता ही देता है। जो भला व्यक्ति होता है वो भले को ही ढूंढता, सराहता है, जानता है, और जो नीच होता है वो नीचता को ही अंततः गत्वा प्राप्त होता है। नीच व्यक्ति अपनी नीचता को ढक नहीं पाता। अगले एक दोहे में इसका भी गोस्वामी जी खुलासा करेंगे, क्यों कह रहे हैं कि भले व्यक्ति का भलापन ही प्रकट होता है, बुरे की बुराई ही प्रकट होती है। कुछ दिन तक वो ढक सकता है।
आगे खलय घय गुण साधु गुण गाहा उभय पार उदधि अवगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचान। भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष भेद कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण गुण विधि प्रपंच गुण साधुओं का गुण और खलों का अगुण ये दोनों अथाह सागर के समान है। इनका कोई अंत नहीं, अनंत है। क्यों अनंत है? क्योंकि ये दोनों भगवान से ही प्रकट हुए हैं, कहीं और जगह से नहीं आए। तो अनंत से प्रकट होने के कारण दुष्टों की दुष्टता भी अनंत है और साधुओं की साधुता भी अनंत है। कितने प्रकार के चोर हैं दुनिया में, कितने प्रकार के सज्जन हैं, कितने प्रकार के विनाश करने वाली जो बुरी आदतें हैं संसार में, और कितने प्रकार के सभी जीवों को भगवान मार्ग में लगाने वाले साधुता के गुण हैं। ये सब अनंत है, इसलिए अनंत से आने के कारण मैं इनकी वंदना करता हूं। कह रहे यदि आप जानोगे नहीं फिर इनको अलग अलग रख नहीं सकते। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन कौन सी बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को अच्छाई मानकर हो सकता है वो अच्छा बनने का प्रयास करे। इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है हमें। कह रहे ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि को बना रहे थे तो उन्होंने बहुत बढ़िया से, जैसे आटे को सानने के लिए पानी और आटे दोनों को मिला करके फिर साना जाता है, उसके बाद उसको अलग करना बड़ा कठिन है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने बड़ी मेहनत से इस संसार में गुण और अवगुण को मिला करके इसको बनाया है। इसलिए कण कण में दुख है, कण कण में अवगुण विद्यमान है। बहुत कठिन है अवगुण और गुण को अलग करके देखना या अलग करके निकालना। कि हम अब ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहां अवगुण होगा ही नहीं। हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कभी बुरे नहीं होंगे। इस बात को न जानने के कारण ही बात को न जानने के कारण ही लोग कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, और कुछ दिनों के बाद कहते हैं ये दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति है, मैं तो इनका मुख भी नहीं देखना चाहता। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि जिसको हम देख रहे हैं संसार में, चाहे जिसको, उनके भीतर दोनों चीजें हैं, गुण और अवगुण। यदि हम अवगुण को सोचेंगे नहीं इनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, और फिर एक दिन हमें एक अवगुण दिखेगा, हमारी भावनाएं आयत होंगी और धीरे धीरे हम उन्हें अवगुण का भंडार समझने लगेंगे। फिर हम कहेंगे कि नहीं, इससे बुरा आदमी तो मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता, जिसको हम सदैव देखना चाहते थे। इसलिए संसार में गुण और अवगुण दोनों विद्यमान है, सदैव हैं, सदैव थे और सदैव रहेंगे। इसको जब हम जान जाएंगे तब हम सदैव गुण को ही देखने का प्रयास करेंगे।
जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हो, वहां पर सड़क के दो किनारे हैं, एक किनारे पे बढ़िया बढ़िया पुष्प लगे और दूसरे किनारे पर बड़ी बुरी बुरी चीजें रखी गई हैं, सब जिसको हम देखना भी नहीं चाहते, अभक्ष बड़ी दुर्गंध वाली सब चीजें रखी है। और आप कहो कि सड़क के किनारे हम चल रहे हैं, हम किधर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ हमें दोनों तरफ अच्छा दिखना चाहिए। अगर बुरा दिख गया तो हम कहेंगे सड़क खराब है, नहीं सड़क अच्छी है। हमें यदि पता हो कि सड़क के एक ओर ही पुष्प है और दूसरी ओर पुष्प नहीं है, तो हम जहां पुष्प है उन्हीं को ही देखेंगे। और हमें पता होगा कि दूसरी तरफ है ही ऐसी चीजें, तो हम उससे कभी दुखी नहीं होंगे। वैसे ही संसार में ये दोनों चीजें उपलब्ध हैं सदैव, गुण और अवगुण। इसको जानते रहेंगे तो हम गुणों को चुनेंगे और अवगुणों को छोड़ देंगे। इसलिए गोस्वामी जी उनकी वंदना करते हुए आगे गिनाते हैं क्या क्या है। दुख है तो सुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात्रि है, साधु है तो असाधु है, सुजाति है तो कुजाति है, अर्थात अच्छे विचार के, अच्छे वर्ण के लोग हैं, अच्छे वर्ग के लोग हैं तो बुरे वर्ग के लोग हैं, दानव है तो देवता है, ऊंच है तो नीच है, अमृत है तो विष है, जीवन है तो मीच अर्थात मृत्यु है, माया है तो ब्रह्म है, कुलक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात जो समृद्धि और कुलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता, रंक और अवनीशा, कोई राजा है तो कोई सड़क पर रहने वाला रंक है, दरिद्र है, काशी है तो मगध भी है, सुरसरी गंगा जी है तो क्रमनासा नदी भी है, मरुद्यान मारवाड़ है तो मालवा भी है जो हरा भरा है और एक तरह सब सूखा है, महिदेव अर्थात ब्राह्मण है तो गवासा अर्थात कसाई है, दूसरों को कष्ट वध करने वाले, स्वर्ग है नरक है, अनुराग है तो वैराग्य है, संसार में अनुरक्ति है तो विरक्ति भी है, निगमागम गुण दोष विभागा। इस प्रकार वेदों ने विविध प्रकार के गुण और दोषों का वर्णन किया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, करतार ब्रह्मा जी ने इस संसार को जड़ भी बनाया है, चेतन भी है, इसमें गुण और दोष भी है। लेकिन संतों को हंस के समान रहना चाहिए, जैसे हंस नीर और क्षीर को पृथक करता है, दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, वैसे ही जो संसार में साधु लोग हैं वे बुराइयों को, दुर्गुणों को, दोषों को छोड़ करके गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रणाम सबको करें, क्योंकि नीर क्षीर तो साथ में ही है। बगुला यदि घृणा करेगा तो उसमें से जाके क्षीर को कैसे ग्रहण करेगा, नीर को कैसे छोड़ेगा, वहां तो जाएगा ही नहीं। इसलिए जो हंस, क्षमा कीजिए बगुला नहीं, हंस, वैसे ही यदि संत इस संसार से घृणा करेगा तो संसार से गुणों को चुनेगा कहां से, क्योंकि गुण इसी संसार में विद्यमान है। इसलिए और फिर यदि गुणों को चुन करके धारण नहीं करेगा तो लोग तुलना करके संत को असंत से कैसे श्रेष्ठ मानेंगे। यदि हंस के भीतर वो वृत्ति ही न हो, नीर क्षीर विवेक न हो, तो फिर हंस को कोई हंस क्यों मानेगा। इसलिए नीर और क्षीर की भावना से ओतप्रोत होकर के गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारि विकार। इसी को आगे कहेंगे कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। इस प्रकार संतों की और असंतों की वंदना करके इस प्रकरण को यहीं विराम करेंगे हम लोग। आगे इसी प्रकरण को और विस्तार से समझाएंगे, जो हम अगले सप्ताह करेंगे। श्री राम जय जय